उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब की चाहिए। फतेह बहादुर सिंह जी का सरस्वती माता के ऊपर, ब्रह्मा देवता के ऊपर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। और यह सिर्फ फतेह बहादुर सिंह की ही टिप्पणी नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय जनता दल के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है। एक बात याद रखिए फतेह बहादुर जी, आज आपने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे जो आराध्य देव हैं उनका आपने अपमान किया है। एक दिन आप जनता की अदालत में अपमानित होंगे। और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ, सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। कभी हमारे सनातन संस्कृति पर टिप्पणी, इन सभी चीजों को, धर्म को भ्रष्ट करने का ठेका ले लिया है राजद के विधायकों ने, उसके मंत्रियों ने। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? बिहार के डेहरी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक फतेह बहादुर ने फिर एक बार हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। फतेह बहादुर राजद के विधायक हैं और पूर्व में भी वो कह चुके हैं कि वे हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, तथा पूर्व में माता दुर्गा को लेकर उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बड़ा बवंडर खड़ा हो गया था। इस बार क्या कुछ कहा है फतेह बहादुर ने कि पूरा बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। पहले उस बयान को सुनिए, आपत्तिजनक बयान को सुनिए। भाई फूले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब की चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ, और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूं। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। सजा मिलता है ना। जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है, वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया, और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है। और इसलिए रखा हुआ है कि मनुस्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है। मनुस्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आयोजन कर रहे हैं डेहरी के पड़ाव मैदान में, उसमें जो आपने अतिथि आमंत्रित किया है, उसमें डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं जो हिंदुत्व और सनातन के विरुद्ध बोलते रहे हैं, उसके लिए सुर्खियों में आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर हटा दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो प्रोफेसर हैं, अर्जक संघ के अरुण गुप्ता और अन्य लोग हैं। मकसद क्या है आपका? कहीं न कहीं तो कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई, हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं, मतलब शूद्र हैं। हम शूद्र हैं, और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा,
ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। और मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण है, बाकी सब लोग शूद्र हैं देश में। देश में 15 अभी आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है, जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो शूद्र न है। और 3%, और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूं। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बदलाव इसका की बात राजद नहीं से कर- कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है। हम प्रकाश की तरह, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को, जो 97% भारत के मूल निवासी हैं, 97% जो भारत के मूल निवासी हैं, 3% विदेशियों से, मैं 97% के मूल निवासियों को मानसिक गुलामी से आजाद कराना चाहता हूं। तो आपने सुना, फतेह बहादुर जो है डेहरी के विधायक है और बड़े ताव में आकर वे हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि माता सरस्वती की वंदना की जगह नहीं होनी चाहिए और उनकी जगह किसी दूसरे की वंदना होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है ये हमने आपको सुनवाया। और इसके बाद अब बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। पूर्व में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी को दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न वाला ग्रंथ बता दिया था। इसके बाद जमकर हंगामा खड़ा हो गया, जदयू अलग खड़ी हो गई, पार्टी में ही फूट हो गई थी। उसके बाद फतेह बहादुर ने माता दुर्गा को लेकर दुर्गा पूजा के समय में ऐसी टिप्पणी की थी। अब माता सरस्वती और ब्रह्मा को लेकर जो टिप्पणी की है, उसके बाद भाजपा ने इस विधायक को जमकर जवाब दिया है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता है प्रीति शेखर, क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह जी का सरस्वती माता के ऊपर, ब्रह्मा देवता के ऊपर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल शर्मसार करने वाली है। और यह सिर्फ फतेह बहादुर सिंह की ही टिप्पणी नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय जनता दल के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है कि आप इतना गिर चुके हैं कि अपने ही आराध्य देवी देवताओं का आप अपमान करने पर तुले हैं। एक बात याद रखिए फतेह बहादुर जी, आज आपने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे जो आराध्य देव हैं उनका आपने अपमान किया है। एक दिन आप जनता की अदालत में अपमानित होंगे और वहां से आपको कहीं पर भी सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कभी दुर्गा माता के ऊपर टिप्पणी, कभी माता सरस्वती के ऊपर टिप्पणी, कभी हमारे सनातन संस्कृति पर टिप्पणी, इन सभी चीजों को, धर्म को भ्रष्ट करने का ठेका ले लिया है राजद के विधायकों ने, उसके मंत्रियों ने। और राष्ट्रीय जनता दल की इस पर चुप्पी निश्चित रूप से दर्शाता है कि आप न तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, न तो सनातन को मानने वाले हैं, न तो हमारी संस्कृति को मानने वाले हैं। एक दिन आपका समूल नाश होगा, इस बात को आप कान खोल कर सुन लीजिए। तो आपने सुना, प्रीति शेखर कह रही है कि ये जानबूझकर राजनीति से प्रेरित बयान है, करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर प्रहार है। ऐसे मानसिक विक्षिप्त विधायक को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सड़कों पर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं फतेह बहादुर जैसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।